ऐसी जॉब्स जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता इन फ्यूचर भी और एआई से भी अफेक्ट नहीं हो सकती। कौन सी है वो 10 जॉब्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल, जहाँ पे आपको इसी तरह से इंटरनेट से जुड़े हुए वीडियोस और कैसे आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, उससे वीडियोस मिलते रहते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन। पिछले वीडियो में हमने जाना था 10 ऐसी जॉब्स जो एआई रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर और वी कैन से अफेक्ट हो सकती है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वीडियो दे दूंगा, पहले वो देखिए, बिकॉज मैंने वहां पे बताया भी है कि कौन सी जॉब अफेक्ट हो सकती है एंड हाउ यू कैन टैकल दैट जॉब्स। सो मेक श्योर गो एंड वॉच। अब आज का टॉपिक क्या है? 10 ऐसी जॉब जो अफेक्ट नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ एआई ऑल्सो। तो कौन सी है वो 10, चलिए जानते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी और अभी भी बताता हूँ। वो जॉब जहाँ पे ह्यूमन इमोशन एडेड है, या तो कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए और वी कैन से आपको अपनी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लगा के अपने ह्यूमन इमोशन उसमें ऐड करने हैं, वो काम एआई नहीं कर पाएगा बिकॉज जो काम ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इमोशन कर पाएंगे, ह्यूमन कर पाएगा, वो आसानी से एआई नहीं डाल सकता। वहां पे इमोशन ऐड नहीं हो पाते एआई के द्वारा। सो अगर आपका काम कुछ ऐसा है या तो आप ऐसा काम करते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एआई आएगा, कोई भी आएगा, नो वन कैन रिप्लेस योर जॉब। ऐसी 10 हाई पेइंग जॉब जो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। चलिए, नंबर 1, प्रोडक्ट मैनेजर। क्या होता है प्रोडक्ट मैनेजर? जब कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है उसको मैनेज करना, मतलब लोगों के रिस्पॉन्स देख के उसको बिल्ड करना। वहां पे भी आया ना, लोगों का जब इमोशन, कस्टमर का इमोशन उसमें ऐड हुआ, कस्टमर का रिस्पॉन्स उसमें ऐड हुआ, बट उसको समझ के प्रोडक्ट डेवलप करना है तो प्रोडक्ट में चेंजेस करना, वो काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर का, जो एआई नहीं कर सकता बिकॉज वो इमोशन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो या तो बनना चाहते हो तो एआई कैन नॉट रिप्लेस योर जॉब, बट यस यू कैन यूज एआई इन योर जॉब। मतलब आपको कोई डाउट है, आप चाहते हो कुछ समझना, आप वहां पे एआई का यूज कर सकते हो। ओके। नंबर 2, UI UX डिजाइन। UI मतलब यूजर इंटरफेस, UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी आया इमोशन, यूजर ने जो इंटरफेस में जो एक्सपीरियंस आया है उसके मुताबिक डिजाइन करना। यहाँ पे भी डिजाइन आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जो डिजाइन है वो तो रिप्लेस हो सकती है एआई के थ्रू, बट UI UX नहीं हो सकती बिकॉज जो इमोशन है, जो वो कस्टमर का रिस्पॉन्स है, उसके मुताबिक चेंज एआई नहीं कर सकता बिकॉज वो इमोशन नहीं समझ पाता, वो कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं समझ पाएगा। तो UI UX डिजाइनर बनकर अपने डिजाइन स्किल का यूज करके वहां पे जो प्रोडक्ट होता है उसमें डिजाइन कर सकते हो, जो लैंडिंग पेजेस होते हैं वहां पे डिजाइन कर सकते हो, या तो एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। वही काम होता है UI UX डिजाइनर का, एज अ लाइक ग्राफिक डिजाइनर से थोड़ा ऊपर होता है, तो यही काम होता है। बट हाँ, ये एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके। नंबर 3, साइकोलॉजिस्ट। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक, जो लोगों की मन को समझकर उसके मुताबिक उनको जो देते हैं ना थेरेपी, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। जब लोगों को कोई माइंड की प्रॉब्लम होती है, जब लोगों को कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, वहीं पे आता है साइकोलॉजिस्ट। और वो काम एआई नहीं कर सकता बिकॉज वी नो इमोशंस, ह्यूमन इमोशन जहाँ पे ऐड होते हैं वहां पे एआई कुछ नहीं कर सकता। सो अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट है या तो ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करना चाहते हैं तो यू आर गुड टू गो। प्लीज यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। तो मेक श्योर आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनको फंडिंग चाहिए होती है, उनको उनके दूसरे जो इन्वेस्टर है उनसे मिलाकर उनको फंडिंग देना, यही काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। बट हाँ, थ्रू डिफरेंट एरिया जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो मनी देता है वो उनके बॉन्ड्स में से देता है, जो उनके स्टेक लेके देता है। एक बड़ा टर्म है इन्वेस्टमेंट बैंकर। कभी हम जानेंगे इन डिटेल में इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बने, क्या है उसकी पूरी डिटेल्स। अगर आप चाहते हो, वी विल मेक अ वीडियो एंड वी विल रिसर्च फॉर यू। ओके। बट यस, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, क्यों? उसमें एक दूसरे व्यक्ति के साथ, इन्वेस्टर और जो स्टार्टअप ओनर है, दोनों के साथ आपको कॉन्वर्जेशन करना होता है, दोनों को समझना होता है। ये भी फाइनेंस का वर्क है। फाइनेंस और अकाउंटिंग कैन बी रिप्लेस्ड थ्रू एआई, बट
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कांट बी रिप्लेस्ड थ्रू एआई, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमन इमोशन ऐड होता है। तो मैं पहले भी बताता हूँ, अभी भी बता चुका हूँ, आप ऐसा काम करो जहाँ पे आपको ह्यूमन स्किल्स चाहिए। ओके, अब नंबर 5, सेल्स। सेल्स में भी आपको हाई टिकट सेलिंग करनी होती है। जब कोई कस्टमर है या तो कोई क्लाइंट है, उससे आपको कॉन्वर्जेशन करनी होती है, वहां पे एआई कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाएगा। तो आप एज अ हाई टिकट सेलर आप इजीली ग्रो कर सकते हो। वहां पे आपको ह्यूमन स्किल चाहिए, वहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी चाहिए जो एआई नहीं कर सकता। तो इफ यू आर in sales or want to go in sales, then you are ready to go. Your future is absolutely safe, but yes, you need a skill set, you need human emotion. आपको अपना ह्यूमन इमोशन के साथ क्रिएटिविटी लानी होगी, तभी आप सेल्स में भी ग्रो कर पाओगे। ओके, नंबर 6, स्पोर्ट्स। जी हाँ, अब स्पोर्ट्स में भी हमने बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा कि यार एआई आ जाएंगे, रोबोट्स आ जाएंगे, तो अब रोबोट्स भी स्पोर्ट्स खेलने लगेंगे। इट कैन बी, बट जो ह्यूमन इमोशन उसमें भी होता है ना, जो बिकॉज हम कनेक्ट होते हैं, जैसे विराट कोहली के साथ हम लोग, हमारा ह्यूमन कनेक्शन है। जो क्रिकेटर्स है, सारे क्रिकेटर्स के साथ हम ह्यूमनली कनेक्टेड है ना। जो 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते थे, वहां से हमारी कनेक्शन है। तो जो यादें हैं वो एआई नहीं दे सकता, तो वो भी रिप्लेस नहीं हो सकती। तो इफ यू वांट टू गो इन स्पोर्ट्स, एआई कांट रिप्लेस योर जॉब, सो यू आर रेडी टू गो। तो ये भी एक अच्छी आपके लिए फील हो सकती है। इफ यू आर interested in sports, then you can go. Okay, अब नंबर 7, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट कौन होता है? जो कंसल्ट करता है मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट में भी आपको क्लाइंट से बात करनी होती है, आपको लोगों को कंट्रोल करना होता है, लोगों से बातें करनी होती है, लोगों को समझाना होता है, उनके जो ह्यूमन इमोशन है वहां से आपको बात करनी होती है। तो ये भी एक हाई पेइंग जॉब है। इस पे भी अगर आपको चाहिए वीडियो इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में भी आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन टोटली, बिकॉज ये कुछ नए टर्म्स हैं जो आपको जरूर फोकस करने चाहिए, जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। इफ यू वांट, यू कैन गो, यू कैन बिकम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ओके, अब नंबर 8, डॉक्टर। जी हाँ, एक डॉक्टर जो सर्जरी करता है वो भी एआई के थ्रू नहीं हो सकती, बिकॉज जो छोटी मोटी आपको मेडिसिन वगैरह वो जो है वो सब एआई कर देगा, वो हो जाएगी। बट अगर आप एक हार्ट सर्जन होते हैं, आप कोई पार्ट्स के सर्जन होते हैं, आप जो माइंड के सर्जन होते हैं, उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे भी आपको कहीं कहीं तो ह्यूमन स्किल्स, जहाँ पे कहीं कहीं पे आपको क्रिएटिविटी अपनी एज अ ह्यूमन ऐड करनी होगी। तो वहाँ पे योर करियर इज एब्सोल्युटली सेफ, नो मैटर व्हाट योर एआई आए या ना आए, योर करियर इज सेफ। नंबर 9, टीचर। यस, एआई कभी भी टीचिंग एज अ जो टीचर कर सकता है इस तरह तो नहीं ही कर पाएगा। क्यों? जो स्टूडेंट से कनेक्शन जब तक नहीं बनता, और मोस्ट प्रोबेबली जो हम सीनियर, जो जब स्टार्टिंग होते हैं, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, वहाँ पे जो टीचिंग होती है ना, वो तो एआई के थ्रू नहीं ही हो सकती। हाँ, एक टाइम जो हायर स्टडीज है वो एक टाइम हो भी जाए एआई के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, कोई भी मीडियम के थ्रू, बट ना, जो स्टार्टिंग के जो छोटे बच्चे हैं उनको एआई नहीं पढ़ा सकता। वहाँ पे डैम श्योर इमोशन आपको लगाने पड़ते हैं, ह्यूमन इमोशन वहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, बिकॉज child always understand through emotion. Okay, so if you want to go in your academics, or we can say in the education field, you can also be, because आपका future absolutely safe है। हाँ, अगर आप वहाँ पे अपना इमोशन सही से ऐड करते हैं तो। आखिरी बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, आई नो मैंने जॉब्स की बात करी थी, बट यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योर बता रहा हूँ। क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप भी एक जॉब ही होती है, वहाँ पे भी आपको काम तो करना होता है ना। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक बिजनेस रन करते हैं, नो मैटर व्हाट, कौन सा, एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, आप एआई का यूज कर सकते हो इन योर बिजनेस, और वी कैन से थ्रू रन योर बिजनेस। आप इजीली एआई टूल्स, सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ यूज कर सकते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो ये कुछ 10 अच्छे जॉब्स थे जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। आज के टाइम पे तो एटलीस्ट नहीं कर सकता, एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाएगा। क्यों? ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन स्किल उसमें ऐड होते हैं, उसमें आपको लगाने होते हैं। दैट्स व्हाई एआई कांट रिप्लेस इट। तो ये थे 10 जॉब। आप बताओ कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको कोई ऐसा पता है जो फील्ड जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, प्लीज शेयर विद अस ऑन द कमेंट बॉक्स। वी आर रेडी टू रीड, वी आर हैप्पी टू रीड। अगला वीडियो आपके लिए आने वाला है कि
कुछ ऐसी नई फील्ड आपको आपके लिए आफ्टर 12th जो आप जा सकते हो, जो आप ऑप्ट कर सकते हो एआई के आने के बाद, कौन सी है वो अगले वीडियो में जानेंगे, मजा आएगा। वहां पे भी आई विल रिसर्च फॉर यू, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रिसर्च करने वाला हूँ। तो एक्साइटेड हो? बताओ अपना एक्साइटमेंट, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो। वी आर हियर टू गिव यू द वैल्यूज दैट यू नीड टू ग्रो इन योर फ्यूचर। यस, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। एंड यस, यही था आज के लिए। दिस इज इट फॉर टुडे। दिस इज जय पंचाल साइनिंग आउट।